आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डेटा और डेटा का मतलब क्या है। सो डेटा इज़ अ प्लूरल वर्ड और इसका जो मीनिंग है वो है द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और फैक्ट से हम बोलना चाह रहे हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन जिसको हम न्यूमेरिकली और नंबर से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका जो कलेक्शन है वही है हमारा डेटा। डेटा का जो सिंगुलर टर्म है वो है डेटम और डेटम का मतलब है एक सिंगल डेटा और ये डेटम का जो कलेक्शन होता है उसी को हम डेटा कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो डेटा है इनमें से सभी डेटा को हम स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं कर सकते हैं। इनमें से कुछ है स्टैटिस्टिकल डेटा और कुछ ऐसे है जो है नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा। सो स्टैटिस्टिकल डेटा दोज डेटा जो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और एवरेज ऑफ फैक्ट्स को डिनोट कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल डेटा दोज डेटा विच वी कैन कंपेयर विथ अदर्स। सो स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ हम दूसरे डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं, पर नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो एक इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल द स्टैटिस्टिकल डेटा, फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इज़ 5 फीट 2 इंच। सो ये जो डेटा है ये एक एवरेज को डिनोट कर रहे हैं। क्लास 12 का जो स्टूडेंट्स है उसका जो एवरेज हाइट है वो है 5 फीट 2 इंच और इसके साथ हम दूसरे डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं। पर वहीं पे अगर हम नॉन स्टैटिस्टिकल डेटा का बात कर रहे हैं तो वो है सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो है ये है एक इंफॉर्मेशन। हम सभी को पता है कि सन जो है वो इससे ही राइज करता है, तो ये कोई डेटा नहीं बता रहा है, ये एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। उसी तरह एक काऊ का काऊ हैज़ 4 legs, सो this is also a non-statistical data because it also denotes only the information. So अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेटा का कौन सा टाइप्स होता है और किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ये जो टाइप होता है ये बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा का बहुत सारे टाइप होता है। स्टैटिस्टिकल डेटा को हम सोर्स के अनुसार किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार दो टाइप्स में भाग कर सकते हैं। जैसे कि द स्टैटिस्टिकल डेटा आर classified in 2 parts depending on the source of data. The one is primary data and the second one is secondary data. So कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसके अनुसार हम इसको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में भाग कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा होता है वो है प्राइमरी डेटा, द स्टैटिस्टिकल डेटा which are gathered directly from the field of investigation for the desired purpose are called primary data. So जो सारे statistical data को हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए प्राइमरी डेटा होता है और जो हम खुद फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करके हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे लिए प्राइमरी डेटा होता है। सपोज एक डॉक्टर है, वो उसके जो पेशेंट है उसका हाइट कैलकुलेट कर रहा है, तो ये जो हाइट होगा वो उस डॉक्टर के लिए प्राइमरी डेटा होगा। उसी तरह ये जो डेटा जो डॉक्टर के लिए प्राइमरी डेटा है और अगर इस डेटा को हम किसी काम में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। So secondary data क्या है? The statistical data which have already been collected by some agencies and are used by the inquirer for his use are called secondary data. जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है और उसको कोई दूसरे ने यूज़ कर रहे हैं तो वो है सेकेंडरी डेटा। जैसे कि एक सेंसस का जो डेटा है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, ये गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा होगा, पर अगर मेरे
किसी रिसर्च के लिए हम उस जो सेंसस का डेटा है वो यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा सेकेंडरी डेटा. नाउ अगेन स्टैटिस्टिकल डेटा हैव मोर टाइप्स. सो अगेन डेटा का जो नेचर है उसके ऊपर बेस करके हम डेटा को दो तरीके से भाग कर सकते हैं. एक है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरे है क्वालिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब जो डेटा हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव डेटा का मतलब जो हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा का दो भाग है, ये एक है डिस्क्रीट डेटा एंड दूसरे है कंटिन्यूअस डेटा. उसी तरह क्वालिटेटिव डेटा के भी दो भाग है, एक है ऑर्डिनल डेटा और दूसरा है नॉमिनल डेटा. अब हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है. क्वालिटेटिव डेटा जो है वो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट. इसको हम एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं. द डेटा विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल मदर टंग ऑफ चिल्ड्रेन, कलर्स ऑफ फ्लावर. मदर टंग का मतलब जो हमारा मातृभाषा है, दैट मीन्स हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, ये जो मातृभाषा है ये सब है क्वालिटेटिव डेटा. और कलर्स ऑफ फ्लावर इसका मतलब जो फ्लावर के जो कलर है, दैट मीन्स रेड, येलो, ब्लू, ये सारे जो कलर्स है ये है क्वालिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव कैरेक्टर. क्वालिटेटिव डेटा को हम दो तरह का क्वालिटेटिव डेटा है. एक है ऑर्डिनल डेटा एंड दूसरे है नॉमिनल डेटा. सो ऑर्डिनल डेटा जो है, द एट्रीब्यूट्स विच हैव अ नेचुरल ऑर्डरिंग आर कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा. सो वो सारे एट्रीब्यूट जिसके एक नेचुरल ऑर्डरिंग होता है उसको हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं. सो क्वालिटेटिव कैरेक्टर लाइक इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल, इसका एक नेचुरल ऑर्डरिंग है. फॉर एग्जाम्पल पुअर, मिडिल क्लास, रिच, ये जो है ये एक नेचुरल ऑर्डरिंग है. और इसी तरह और एक एग्जाम्पल है कि हमारा जो स्कूल है, स्कूलिंग है, वहाँ पे जो है फर्स्ट में आता है प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी. यही यहाँ पे भी एक नेचुरल ऑर्डरिंग होता है. तो ये सारे डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा कहेंगे. अब दूसरा जो आते हैं वो है नॉमिनल डेटा. So the data which does not have a natural ordering are called nominal data. So वो सारे qualitative data जिसका कोई ordering, natural ordering नहीं होता है, वही है हमारा nominal data. जैसे कि mother tongue of children, hair color of girls, etc. are examples of nominal data. यहीं पे हम एक बात करना चाहते हैं कि nominal data क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. नाउ क्वांटिटेटिव ये कैसे हो सकते हैं? क्वांटिटेटिव का मतलब जो नंबर लेते हैं वही है क्वांटिटेटिव डेटा. सो नॉमिनल डेटा के अंदर जो क्वांटिटेटिव डेटा जो सारे आते हैं वो है आईडी कार्ड नंबर और हाउस नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर. ये सारे जो डेटा है इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव डेटा के अंदर इसको हम इंक्लूड करते हैं. और ये जो है, ये जो आईडी कार्ड नंबर है, इसको हम एडिशन भी नहीं कर सकते, डिवीजन भी नहीं कर सकते. सो ये जो है ये है नॉमिनल डेटा. नाउ इसके बाद जो है हमारा कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या है. क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो उसको हम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं. द डेटा विच वी कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. जिसको हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं उसी को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डेटा ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी सिंस 2012 इज़ अ क्वांटिटेटिव डेटा. ऐसे बहुत सारे डेटा है जिसको हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज हाइट जो हमने पहले एग्जांपल लिया वो भी एक क्वांटिटेटिव डेटा है. और सेंसस का जो डेटा है वो भी क्वांटिटेटिव डेटा है. और जो लिटरेसी रेट का जो डेटा है इंडिया का वो भी एक क्वांटिटेटिव डेटा है. ऐसे बहुत सारे डेटा जो हम
न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसका कोई मतलब मीनिंग होता है उसी को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर दो टाइप्स होता है, एक है डिस्क्रीट डेटा और दूसरे है कंटिन्यूअस डेटा। Now, discrete data, a quantitative character that can take some isolated values within its range of variation, are called discrete variable. So, the quantitative character जो कुछ आइसोलेटेड वैल्यू का मतलब जो 1 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर लेता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दैट द डेटा विच वी कैन नॉट डिवाइड इनटू फ्रैक्शंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रीट डेटा। सो जिसको हम फ्रैक्शन में भाग नहीं कर सकते इसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ हाउसेज इन अ लोकेलिटी, इसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इसका क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, तो ये एक डिस्क्रीट डेटा है। और द नंबर ऑफ वर्कर्स इन जूट मिल में कितने सारे वर्कर्स काम करते हैं, ये जो है ये भी एक डिस्क्रीट डेटा है। सो डिस्क्रीट डेटा को हम फ्रैक्शन में भाग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जो कंटिन्यूअस डेटा है वो है अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। Continuous data is a quantitative character that can take any value within its range of variation. So quantitative character के अंदर कोई भी अगर वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल डेटा तो उसको हम कंटिन्यूअस डेटा कहेंगे। इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस डेटा वो सारी डेटा है जिसको हम फ्रैक्शन में भाग कर सकते हैं, जिसका फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। लाइक हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट का हाइट है वो है कंटिन्यूअस डेटा। सो the data which can take any value within its range of variation is called a continuous data. So यही है हमारा types of data। अगर आपको हमारे इस वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।